ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दिव्य और शुभ फल देने वाली यह एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी प्रचलित है। सभी एकादशियों की तरह अपरा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक यह व्रत करने से जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी लाभ मिलता है। मान्यता है कि अगर कोई प्रेत योनि में चला गया हो तो यदि उसे कोई अपनी अपरा एकादशी का पुण्य दे दे तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वहीं यदि कोई अपरा एकादशी करता हो तो वो कभी किसी भी परिस्थिति में प्रेत योनि में नहीं जाता। अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है। अपरा एकादशी को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर राज्यों में जैसे पंजाब, जम्मू, कश्मीर और हरियाणा में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अधर्म का विनाश करने के लिए माता भद्रकाली ने पृथ्वी पर अपनी दिव्य उपस्थिति दर्ज कराई थी और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जलक्रीड़ा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की यह पूजा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ अपने प्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली अपरा एकादशी अपनी असीमितता के लिए जानी जाती है। अपरा शब्द संस्कृत के शब्द अपार का अपभ्रंश है। अपार शब्द का अर्थ असीमित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। यह एकादशी पाप कर्म का अंत करने वाला एवं सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया, इस एकादशी व्रत को रखने वाला मनुष्य सदैव अपने पाप कर्मों से छूट जाएगा और उसे सौभाग्य प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए पाप के अपराध बोध से पीड़ित है, वो इस कठोर व्रत का पालन करने एवं भक्ति भाव के साथ पूजन करने से वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और सौभाग्य को प्राप्त होगा। इसी को विस्तार में समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने पाप किया और फिर एकादशी व्रत कर लिया उसे मुक्ति मिल जाएगी। अपने पाप कर्मों से मुक्ति कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने पाप कर्म के वजह से अपराध बोध से पीड़ित है, वह इस बात को महसूस कर चुका है कि उससे अपराध हुआ है और अब वो इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो इस परिस्थिति में अपरा एकादशी ऐसे चिंतनशील मनुष्य की सहायता का स्रोत है। प्रभु श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपरा एकादशी की प्राचीन कथा जाननी चाही। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा महाराजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही स्वार्थी, क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था, उनकी सत्ता से जलता था, उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में ना देखकर सदैव उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता था। एक दिन उसके अन्याय एवं जलनशीलता की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई कि उस पापी ने रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में ले जाकर एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु एवं अंतिम संस्कार न होने के कारण से राजा महीध्वज प्रेत योनि में गिर गए और प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे। अपने योनि के अनुसार आते जाते लोगों को परेशान करते एवं उत्पात मचाते। एक दिन अचानक ऋषि धौम्य उसी जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से प्रेत योनि में गिरे हुए राजा महीध्वज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ये जानकर कि वह प्रेत और कोई नहीं महान राजा महीध्वज है, ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया।
फिर दयालु ऋषि धौम्य ने राजन को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही व्रत किया, और अगले दिन व्रत पूर्ण होने पर राजन को प्रेत योनि से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपना पुण्य प्रेत बने महाराज महीध्वज को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वो शुभ दिन अपरा एकादशी का था। इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी अपने उपासक को असीमित लाभ देती है। जो भी नियमबद्ध तरीके से अपने हृदय को साफ रखकर अपरा एकादशी का व्रत रखेगा एवं भक्ति भाव से पूजन करेगा, उसे मनवांछित फल अवश्य मिलेगा।